जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की रंग भरी और आमल की दोनों नाम से विख्यात पावन एकादशी का व्रत 3 मार्च 2023 को है। इसी दिन हमें व्रत रहना है। पर एकादशी में आप जानते हैं एक दिन पहले से ही व्रत का नियम प्रारंभ हो जाता है और इस एकादशी का इतना बड़ा महत्व है। जन्म और मरण के बंधन से हमें मुक्ति मिल जाती है, जो करोड़ों करोड़ों योनियों में जाकर के हमें यातना नहीं भोगना पड़ता है अगर हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक इस आमल की रंग भरी एकादशी व्रत का पालन करेंगे। तो इसकी कथा आगे चर्चा करूंगा। एक दिन पहले से लहसुन प्याज बैगन कुंदरू मसूर का दाल ये सब का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। एक समय भोजन करें तो उत्तम है। पवित्रता से सोना चाहिए। प्रातः काल एकादशी के दिन उठना चाहिए। आसपास कोई नदी हो तीर्थ हो वहां जाके स्नान करना चाहिए। और भगवान जो है लक्ष्मी नारायण जी का, अगर शिव जी के भक्त हैं तो शिव पार्वती जी का भी विधिवत पूजा कर सकते हैं। और इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा अवश्य करना चाहिए। भगवान को भोग में आंवला अवश्य अर्पित करना चाहिए। मुरब्बा वगैरह अगर घर का बना है तो और भी क्या कहना है। तो क्योंकि भगवान को इस दिन आंवले का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। दान भी करना चाहिए। अगर हम आचार्य पुरोहितों को बुला सकते हैं तो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के साथ में आंवले के वृक्ष की पूजा और लक्ष्मी नारायण जी की पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए। और अगर हम आचार्य पुरोहित को नहीं बुला पाते तो अपने भगवान को ही नित्य से अधिक पंचामृत से स्नान करा करके उनको सजा धजा करके और उनको हल्का रंग लगाना प्रारंभ कर देना चाहिए। चाहे आप राधा कृष्ण जी के भक्त हैं, राम जी सीता मैया के भक्त हैं, लक्ष्मी नारायण के हैं, दत्तात्रेय जी के हैं, अथवा जिनके भी हैं उनका, और शिव पार्वती जी का तो कहना ही क्या है। और इस प्रकार से व्रत करते हुए रात्रि जागरण करते हुए अगले दिन पुनः जो है स्नान इत्यादि करके हमें जो है 4 खुराक अनाज का दान करना चाहिए, निकालना चाहिए। उसके बाद में पारण करना चाहिए। पारण करने का जो समय है प्रातः 6:45 बजे से लेकर के 9:09 के अंदर करना उत्तम रहेगा। इस एकादशी व्रत की बात आती है कि एक बार जो है युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि भगवान जो है इसमें 2 कथाएं मिलती हैं। तो प्रथम कथा तो ये है भैया मेरे कि जैसे फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि के दिन भगवान शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था। हालांकि शिव जी का शिवलिंग का ज्योतिर्मय जो है प्रादुर्भाव हुआ था महाशिवरात्रि की रात्रि में। और दूसरी कथाओं में ये प्राप्त होता है कि भगवान शिव पार्वती जी का जो विधिवत विवाह संपन्न हुआ था। तो उसी परंपरा में आगे मानते हैं कि जो ये फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी है इसी दिन गौना करा करके हमारे भगवान भोले बाबा मैया पार्वती, मतलब हम लोग की मैया पार्वती जी के साथ में, और वहां पर काशी में पधारे थे। काशी वाले जो है काशीवासी मारे खुशहाली के जो है स्वागत किया था और उत्सव मनाया था। और उसी दिन जो है जय जय सिया राम अबीर गुलाब से पूरी नगरी जो है सुसज्जित हो गई थी मारे खुशी के। वो तभी से परंपरा चलती आ रही है। आप काशी में देखेंगे तो रंग भरी एकादशी से होली का प्रारंभ हो जाता है और जो विधिवत होता है। दूसरी परंपरा में अगर हम देखते हैं तो ये कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने एक बार उनके मन में चिंतन आया कि मैं पूरी सृष्टि की रचना करता हूं, पर मेरी रचना किसने की है, मेरा उद्भव कहां से हुआ है। अब वो पूछे तो किससे पूछे, परेशान हो गए तो भी कहा तप करने चले गए। पूरा ध्यान लगा लिया, भगवान श्रीमन नारायण के मंत्रों का जाप किए और बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ उन्होंने किया। कई लाख वर्षों के पश्चात जो है उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के, देखिए ब्रह्मा जी हैं तो भी मतलब कई लाख वर्ष हमारे मनुष्यों की गिनती से, उनके गिनती से समय कम रहा होगा, फिर भी तपस्या किया, इतनी श्रद्धा से किया। भगवान श्रीमन नारायण स्वयं प्रकट हो गए कि ब्रह्मा जी क्या जानना चाहते हो। भगवान श्रीमन नारायण प्रसन्न प्रकट हो गए तो मारी प्रसन्नता के जब उनको निहारे तो हृदय उनका गदगद हो गया, रोम रोम जो है प्रफुल्लित हो गया और आंखों से झरझर झरझर जो है अश्रु गिरने लगे। वो भाव के अश्रु थे। तो जो आंखों का अश्रु नीचे गिरा तो आंवला के वृक्ष के रूप में प्रकट हो गया। तो उसके पश्चात जो है
भगवान से बहुत अच्छी प्रार्थना किया, भगवान प्रसन्न हो गए। बाद में बोले क्या चाहिए कि आप प्रभु मुझे तो मांगना भी नहीं आता है, सभी जीवों का कल्याण हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने एकादशी व्रत के बारे में चर्चा किया। दूसरी बात, वो जो वृक्ष था, कहे महाराज ये वृक्ष क्या है, कहे आपकी जो भावना थी, पूरा अंतरात्मा से, रोम रोम से जो हमारे प्रतिभाव आया था, शरीर के हर एक भाग से आया था, उस भावना का प्रतीक जो है आंवला का वृक्ष है। ये मेरा ही स्वरूप है, और जैसे मेरे में पूरे सृष्टि का समावेश है, वैसे इस आंवले के वृक्ष में समस्त देवता लोग निवास करेंगे। और चूंकि आज एकादशी है तो इसका नाम आंवल की एकादशी पड़ गया। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रहेगा, आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा और आंवले का भोग मुझे अर्पित करेगा, उस पर हमारे विशेष कृपा होगी और वो जन्म मरण के बंधन से स्वतः ही मुक्त हो जाएगा एक बार के एकादशी व्रत करने से। तो सोचिए इसका कितना बड़ा प्रभाव है। और आप वैसे भी देखेंगे तो जैसे कि रोम रोम से भावनात्मक जो है विह्वल होकर के ब्रह्मा जी ने जब प्रार्थना किया, स्तुति किया और भाव के अश्रु गिरे, तो वैसे ही जो आंवला का फल है वो हर व्यक्ति के लिए पूरे शरीर के अंगों को, चेहरे में तेजी लाने वाली, आंखों में रोशनी लाने वाली, हर प्रकार से हाजमा शक्ति को बढ़ाने वाली, मतलब अमृत है शरीर के लिए जो है। तो इसलिए हर व्यक्ति को पूजा अवश्य करना चाहिए, अपने घर के आसपास आंवला लगाना चाहिए और सेवन करना चाहिए, उस वृक्ष की रक्षा करनी चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रह सकते हैं उनको भी जो है लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, कांदा, कुंदरू, चावल का बिल्कुल आहार में नहीं लेना चाहिए, किसी प्रकार से व्यवहार में नहीं लेना चाहिए। और वो सिंपल रोटी, कोई बीमार है, बच्चा है, वृद्ध है, वो लोग ग्रहण कर सकते हैं। निरा जल रहें अथवा जल पी के रहें अथवा दूध पी कर रहें, ये सब भी 1 बार 2 बार 3 बार भैया, अथवा फल खा के रहें। इसके अलावा कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। व्रत का जो भी श्रद्धा विश्वास पूर्वक पालन करता है, भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। पुनः अग्रिम होली की आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। मैं निवेदन करूंगा और व्रत कोई रहे न रहे, एकादशी का व्रत हमें अवश्य रहना चाहिए और ये एकादशी तो विशेष है। तो पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इस वीडियो बनाने में जय जय सिया राम। कई जगह विवाह में था, वहां कई एंगल निकाला, कहीं पर कराटे का हो रहा है, कहीं आवाज आ रही, 2 घंटा परेशान होकर के कोई मिलने के लिए आ रहा है। जय जय सिया राम, मामला नहीं हो पाया, फिर आज भी बहुत सारे व्यवधान थे। चलिए अर्पित हो रहा है, ये बड़ी बात है। पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। परम प्रिय मेरे भाई बहन, जय सिया राम।